हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 जो कि निर्जातीय प्रणाली विज्ञान के बारे में है, जिसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एथनोमेथोडोलॉजी। बहुत बड़ा नाम है। तो निर्जातीय प्रणाली, इसके बारे में मैंने लास्ट चैप्टर में बता रखा है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था आपको, जो कि इनफ था जानने के लिए हमें कि ये प्रणाली, निर्जातीय प्रणाली का मतलब क्या होता है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया था वहाँ पे पहले ही इसके बारे में। हाँ, अगर आपको कुछ और इसमें डिटेल्स चाहिए तो आप डेफिनेटली चैप्टर को पढ़ लेना ठीक तरीके से और जानकारी के लिए, ठीक है। तो निर्जातीय प्रणाली के बारे में मैंने बताया था कि निर्जातीय प्रणाली एक गुणात्मक विधि, ठीक है, गुणात्मक विधि है। गुणात्मक विधि का मतलब क्या है आपको पता ही होगा। गुणात्मक विधि वो विधि होती है जिसमें कि किसी व्यक्ति या किसी समाज या किसी राष्ट्र को उसके गुणों के आधार पे जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में गुण क्या है, इंडिया को किस राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय पहचान है वो है धर्म के आधार पे, किस इतने सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। उनके लिए जो संविधान है वो भी अलग अलग तरीक़ों से उसमें लचीला है, ठीक है। लचीली है क्योंकि अलग अलग धर्म है तो उनके लिए जो कानून है, नियम है, कायदे हैं वो भी अलग अलग है, ठीक है जी। उसके अलावा व्यवहारिक तर्कों का अध्ययन करता है, यानी कि व्यवहारों का या तर्कों का, ठीक है। यानी कि उस समाज, राष्ट्र या फिर व्यक्ति के व्यवहार या तर्कों का, ये जो है इसके द्वारा हम उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। उस समाज का, उस समय का जो समाज था, यानी कि इतिहास की बात करें, अगर हमें किसी समाज के बारे में पढ़ना है तब, या फिर लिखना है, यहाँ पे हमने लिखने की बात करी है। ज़्यादातर जो चीज़ें हो रही है यहाँ पे लिखने के ऊपर हो रही है ना। जब हम किसी समाज के बारे में एज ए समाजशास्त्री, जब समाजशास्त्री किसी समाज के बारे में लिखते हैं, बताते हैं हम लोगों को, तो वो किन किन आधार पर बताते हैं वो है, ठीक है। तरीके हैं ये अनुसंधान करने के। सामाजिक संपर्क की व्याख्या करना, यानी कि वो जो समाज था उस समय का, उस समाजों के साथ या अब का समाज को भी देखें अगर हम, तो हमारे संपर्क किन किन देशों से हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे कैसे संबंध हैं, रिलेशनशिप्स, ठीक है, अच्छे हैं, बुरे हैं, हम उनके साथ कितने हद तक मेल रखते हैं, और मतलब आना जाना, यातायात जो है हमारा उनसे किस तरीके का है। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले ले तो हमारा जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना, भारत का ज़्यादातर क्या हुआ है, भारत का जो रिलेशनशिप रहा है वो रहा है रशिया से, है ना, मोस्टली। पर अभी जो न्यूज़ आ रही है उसमें मोदी जी जो है अमेरिका के पास ज़्यादा जा रहे हैं संबंध बनाने के लिए उनके साथ अमेरिका में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं अभी के हिसाब से। पहले जो था रशिया से ज़्यादा अच्छे संबंध थे हम लोगों के, पर अब थोड़े चेंज हो गए हैं। अब अलग अलग देशों से संबंध बनाए जा रहे हैं, और जो पुराने हैं हमारे दोस्त, जो मित्र थे राष्ट्र, वो पीछे जा रहे हैं शायद, उनसे हमारा जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, ठीक है जी। और एक और है यह अनुक्रमिकता, क्वेश्चन आ सकता है ये। वैसे 20 मार्क्स का पेपर आता है, वैसे आएगा मे बी 10 मार्क्स का, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। ऐसे छोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना उनके बारे में आप ध्यान रखा करो, क्योंकि ये 10 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। ऑप्शन में होते हैं, यानी कि 2 आपको क्वेश्चन दे जाएंगे, ए और बी, ठीक है। तो आपको दोनों ही करने होते हैं, इसलिए क्या पता आपको एक आता हो दूसरा नहीं आए, तो फिर वो भी दिक्कत है। पूरा 20 मार्क्स का आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, एक आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखो, इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझ लो, वही काफ़ी है कि अनुक्रमिकता क्या होती है। देखो, अनुक्रमिकता एक अवधारणा है, ठीक है, एक अवधारणा है। उसके अलावा गुणों का वर्णन करता है ये जो एक तरीके से ये जो पद्धति है, जो भी है, ये निर्जातीय पद्धति का एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि एक पार्ट है, जो कि क्या करता है, समाज का, लोगों का या राष्ट्र का जो गुण होते हैं उनके अंदर उसकी जो है वर्णन करता है, उसके बारे में बताता है हम लोगों को, ठीक है। ये एक प्रकार का कोड है जो किसी क्षेत्र में लोगों के बीच प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अनुक्रमिकता एक कोड भी माना जाता है। बातचीत द्वारा गुणों को ग्रहण या अध्ययन करता है, ठीक है। तो समाज में जाके जो समाजशास्त्री होते हैं, ये समाज में जाके लोगों से बातचीत करके उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके गुणों को हरण करते हैं, उनको सीखते हैं, और फिर उसके बारे में लोगों को बताते हैं और लिखते हैं, ठीक है।
बुक्स में, या जो आप बुक्स पढ़ते हो किसी समाज के बारे में, तो वो हमें यहीं से पता चलता है ना। इवन हम वहाँ पे गए नहीं हैं फिर भी। उसके अलावा आलेख्य विधि, डॉक्यूमेंट्री मेथड, यानी कि आगे सॉरी यहाँ पे ये रहा आलेख्य विधि। ये लिखा हुआ, एक तरीके से लिखा हुआ पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ चीज़ें हैं ना, जो लिखी हुई हैं पहले से ही, जो डॉक्यूमेंट्रीज लिखी हुई हैं पहले से ही, उनमें पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, पहले अगर हम बहुत ज़्यादा पास्ट में चले तो उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं उसको, है ना। समाजशास्त्री भी नहीं समझ पाए, ना ही तो साइंटिस्ट समझ पाए हैं कि उनकी लैंग्वेज क्या थी एक्चुअली में। पर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इस चीज़ के बारे में, ये जो शब्द है इसका मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है ये शब्द का मतलब ये है, मतलब एक अंदाज़ा है, तो ये उसी के बारे में है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ जो भी होता है ना, पिछले ज़माने का जो भी हमें मिलता है साक्ष्य, तो वो एक पैटर्न खोजने की कोशिश की जाती है समाजशास्त्री द्वारा उसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ है पर आप पढ़ लेना जो भी आपको मिले कुछ नया सा। बाकी क्वेश्चन आंसर ज़रूर सॉल्व करना है इस वाले के, ठीक है। मे भी सबके कर लेना, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। अभी के भी आए होंगे, जून के भी, उससे पहले के दिसंबर, उसके बाद फिर जून के 2022, है ना। तो वो भी आप जो है डेफिनेटली इनको सॉल्व करना, एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं हर साल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बाय बाय।